तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। सो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो लियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए सिंह राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लियो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप बहुत एफर्ट करने की सोच रहे हो। मे बी इस कनेक्शन में मे बी आपकी एनर्जी ये है कि आप एक राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट और अपना फोकस डालना चाहते हो। ठीक है, या सो देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए। द लवर्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। या सो इस कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके अंदर एक श्योरिटी नहीं है बेसिकली। ठीक है, समहाउ ये कनेक्शन और इस रिलेशनशिप को लेके आप अभी भी अनश्योर हो, और मे बी ऐसी सिचुएशन है, मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप लेके चल रहे हो लियो, और मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसकी लाइफ में आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं या वो आपको लेके श्योर नहीं है। एंड समहाउ आप इस सिचुएशन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक बिकॉज की चीज़ें बिल्कुल अनश्योर हैं, दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपको कम्प्लीटली सरेंडर मोड पे कर देना चाहिए चीज़ों को। आप डिवाइन डेस्टिनी यूनिवर्स के हाथों में चीज़ों को छोड़ रहे हो एंड ट्राई कर रहे हो चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने का। बट आई फील लाइक द मोर यू सरेंडर्ड, ठीक है, जितना ज़्यादा आप सरेंडर कर रहे हो उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लाइक आप कॉन्स्टेंटली एक बैगेज कैरी कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअली यू फील लाइक कि समहाउ आप इस रिश्ते पे एफर्ट करना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ द अनश्योरिटी, बिकॉज ऑफ द आप क्लियर, आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके पूरी तरह से, तो आप चीज़ों को छोड़ रहे हो। ऑब्वियसली आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, बट जितना ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो कि आप डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, आप एक पॉजिटिव लाइट देखने की कोशिश करो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में और इस ओवरऑल सिचुएशन में, उतने ही ज़्यादा आप वुंडेड दिख रहे हो, उतने ही ज़्यादा आप बैगेज कैरी कर रहे हो। मीन्स आई फील लाइक कि एक रिपीटिंग साइकिल सी हो गई है आपके लव इन रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे एक लंबे समय से आप एक मेजर लाइफ चेंजिंग लव लाइफ को लेके डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट आप नहीं ले पा रहे हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके चलते आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, एंड यू फील लॉट्स ऑफ बैगेजेस, और आप बहुत बैगेजेस क्रिएट कर ले रहे हो, चाहे चाह कर ना चाह कर कैसे भी, और बहुत सारे बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो। स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आई एम सीइंग हियर कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट अगर गिव अप भी नहीं कर रहे हो फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एज पे आ गए हो, मतलब अब बस हो ही गया है, एक एक्सट्रीम आ गई है कि पानी यहाँ तक आ गया है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकती चीज़ें। ठीक है, या सो यू फील लाइक कि आपको इस ऐसे सिचुएशन में एफर्ट करना है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली कोई रिजल्ट मिले, बिकॉज आप हमेशा एफर्ट कर रहे हो, चीज़ें अपने साइड से बहुत ज़्यादा कर रहे हो, रिलेशनशिप में देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, यू आर अ प्रोवाइडर। ठीक है, बट सम हाउ आपको नहीं मिल रहा है, बदले में आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है,
ये एक रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है आपके साथ आपकी लव लाइफ में। मे बी इस पर्सन के साथ हो सकता है, मे बी अगर आपका पास्ट कोई कनेक्शन था वहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो सकता है, और मे बी इसी रिलेशनशिप में एक लंबे समय से यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें स्टक दिख रही है लियो से। आप किसी जेमिनी और पाइसिस से डील कर रहे हो। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। लियो आपके पर्सन, लेट्स सी, बैलेंस यहाँ पे मे बी लैक ऑफ बैलेंस है, और मे बी आपके पर्सन अपने साइड से एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में। लेट्स सी 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और लव लाइफ में। इनको लग रहा है कि एटलीस्ट ये आपके साथ एक कनेक्शन मेंटेन करे, बट ओनली एज अ फ्रेंड। ठीक है, ओनली फ्रेंडशिप काइंड ऑफ कनेक्शन ये आपके साथ मेंटेन करें, बिकॉज ये रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक हैं। मीन्स स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं। ठीक है, और इनको लग रहा है कि समहाउ स्टेबल नहीं हो पा रही है चीज़ें। ठीक है, फॉर सम और द अदर रीज़न कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी इशू है यहाँ पे। सो दैट्स वाई इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, आई वॉन्ट टू मेंटेन दिस कनेक्शन बट ओनली एज अ फ्रेंड जोन, एज अ फ्रेंडशिप लेवल। ठीक है, या फ्रेंड जोन से के तरीके से ये पर्सन एक इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें बहुत स्लोली फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रही है। मीन्स बहुत स्लो मूवमेंट है इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ स्टक ही है चीज़ें, और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन स्टक, जो स्टक चल रही है चीज़ें, ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकले। बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ एक नॉर्मल फ्रेंड जोन मेंटेन करना चाहते हैं, कैजुअल फ्रेंडशिप की तरह। ठीक है, बट स्टेबल फ्रेंडशिप यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे अपने साइड से वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लियो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के पर्सन के लिए? लियो की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियो यू आर इन दिस एनर्जी काइंड ऑफ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो आप। ठीक है, आपने पास्ट में जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, आप उनको काइंड ऑफ एनालाइज कर रहे हो दूर से ही। एट द सेम टाइम आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग वेट भी कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आप काइंड ऑफ एक वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो लियो। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो। यहाँ पे भी एक वेटिंग ही दिख रही है, और यहाँ पे भी आप ऐसा लग रहा है कि होल्ड पे चल रहे हो, या यहाँ पे वेटिंग से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दो चीज़ों के और दो एनर्जीज़ के बीच में होल्ड पे चल रहे हो, एंड आप बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हो, और ये स्ट्रेस लगातार बना रह रहा है। ठीक है, बिकॉज यू आर इन कॉन्स्टेंटली होल्डिंग एनर्जी, सो यू आर लाइक कि जस्ट आप सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हो। ठीक है, और आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को लेके भी अब कंप्लीटली टायर्ड हो गए हो। ठीक है, इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो फीलिंग्स हैं समहाउ वो भी एक मेच्योरिटी लेवल पे आती चली जा रही हैं, एंड यू फील लाइक कि अब ये फीलिंग्स धीरे धीरे
काइंड ऑफ सेल्फ लव में कन्वर्ट हो रही है रेदर देन कि ये कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको साइलेंस रहना चाहिए, आपको साइलेंट मेंटेन करना चाहिए अपने साइड से टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि आप खुद एक प्रॉपर क्लैरिटी में ना आ जाओ, ठीक है, खुद एक प्रॉपर डिसीजन ना ले लो, तब तक आप अपने साइड से साइलेंस रहना चाहते हो और सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हो। बिकॉज जो भी एनर्जी है, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप होल्ड पे हो, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से उस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस में भी हो एंड यू डोंट हैव द क्लैरिटी लियो, ठीक है। सो यू फील लाइक जस्ट वेट एंड वॉच। मे बी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, फैमिली कंडीशन हो सकती है, ठीक है, और मे बी कोई और कंडीशन हो सकती है। मे बी आप दो लोगों से डील कर रहे हो, लियो, अगेन दो पर्सन दो सिचुएशन, और मे बी आप स्टक हो बिटवीन फैमिली, बिटवीन दिस पर्सन, ठीक है, और मे बी सम अदर रीज़न, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए। ट्वेंटी टू से 28 फेब के लिए 6 ऑफ सोर्ड। और मे बी इस पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, इस पर्सन की किसी सिचुएशन की वजह से, मे बी स्टेबिलिटी की वजह से, मे बी अदर किसी फैक्टर की वजह से आप होल्ड पे चल रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड, और मे बी आपकी ही खुद की कुछ सिचुएशंस हैं। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। आपके पर्सन तो ऐसा लग रहा है मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस एनर्जी से, सिचुएशन से, लेट्स सी। और एक फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। या इस पर्सन के साइड से ये पर्सन काइंड ऑफ एक फॉरवर्ड मूवमेंट में और पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। बट इनको लग रहा है कि इन्हें अपने करियर पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जितना इनको समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, उस हिसाब से इनको लग रहा है कि इन्हें अपने काम पर, अपने मनी पर, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस पे और स्टेबिलिटी पोर्शन पे फोकस करना चाहिए। एंड तब तक पेशेंस रखना चाहिए जब तक कि इनको इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है, या जब तक कि इस सिचुएशन में कोई स्टेबल सोल्यूशन नहीं निकल के आ जाता, ठीक है। सो आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, अगेन काइंड ऑफ इनको ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, सम और द अदर वे ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है। सो ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली मूव ऑन करने की एनर्जी में है और पेशेंसली अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स किए हैं, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें करी हैं, बट समहाउ दिस टाइम इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे अपने साइड से, और एफर्ट नहीं कर सकते ये। सो सिंपली अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कि लियो आपके ओवरऑल लव और रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड। सो कम्युनिकेशन मेंटेन हो रही है, ठीक है, नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन। मे बी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं लियो, और मे बी ये इसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो बट एज अ नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, चिल कर रहे हो आप, बातें कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 5 ऑफ कप्स। या सो लियो आपके अकॉर्डिंग आप एक कांस्टेंट वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बट द मोर यू आर इन दिस वेटिंग एनर्जी, द मोर यू फील fear, unknown fear, insecurity about the future of the relationship, and you feel like कि this is completely over, ठीक है। आपको होप्स नहीं दिख रही है लियो, ठीक है, दैट्स वाई आप सिंपली एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज यू फील लाइक ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा
एंड आपको अपने साइड से सिंपल कैजुअल फ्रेंडशिप ही रखनी चाहिए, बिकॉज जो डर आपके अंदर आ रहा है, जो इनसिक्योरिटी आ रही है, वो समहाउ आपको किसी ना किसी तरह से होपलेसनेस दे रही है, ठीक है। समहाउ आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं जा पाएंगी, मे बी यू हैव द सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट, ठीक है, और रिपीटिंग एक्सपीरियंसेस, दैट्स वाई, ठीक है। आप अगेन किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो लियो की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? द हायरोफेंट। सो लियो, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि मे बी आप में से बहुत सारे लियोज़ की लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें, और यूनिवर्स काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर जा रहा है आपको बिकॉज ऑफ दिस लव एंड रिलेशनशिप एरिया, ठीक है। आप में से बहुत सारे लियोज़ की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, और आप में से बहुत सारे लोग किसी टीचर, किसी गुरु, किसी की गाइडेंस में मतलब गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आपको इस सिचुएशन में बहुत हेल्प करने वाला है। सो आप हो सकता है किसी टॉरस से डील कर रहे हो, बट सम और द अदर वे मैं देख रही हूँ कि लियो की लाइफ में कॉन्स्टेंटली ये इमोशनल बैटल्स चल रहे हैं, और बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।